हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल द एग्जाम मिरर। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इसके बारे में। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। लैंगिक जनन के दौरान कई घटनाएं घटित होती हैं। जैसे लैंगिक जनन में ही क्या होता है, सबसे पहले युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन होता है। युग्मक जनन के दौरान युग्मकों का निर्माण होता है। फिर जो युग्मक निर्मित हो जाते हैं फिर उनका क्या होता है, स्थानांतरण होता है। युग्मकों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण के पश्चात क्या होता है, वो मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। नर युग्मक स्थानांतरण के माध्यम से ही मादा युग्मकों तक पहुंचते हैं। फिर इसके पश्चात क्या होता है, नर एवं मादा युग्मक आपस में मिलकर परस्पर मिलकर क्या करते हैं, निषेचन हो जाता है, मतलब संयुग्मन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन होता है। तो यही सब घटनाएं जो है क्या कहलाती हैं, लैंगिक जनन की घटनाएं। इन सभी घटनाओं को निषेचन को आधार मानते हुए तीन भागों में बांटा गया। लैंगिक जनन के दौरान होने वाली समस्त घटनाओं को निषेचन को आधार मानकर तीन भागों में बांटा गया है या तीन भागों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन सी घटनाएं हैं दोस्तों, हम देखते हैं। जो पहली घटना होती है उसे कहते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं। उसके बाद जो होता है, जो घटना होती है उसे कहते हैं निषेचन। तो निषेचन के उपरांत, निषेचन के पश्चात होने वाले समस्त घटनाओं को क्या कहते हैं, निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पूर्व घटना को हम इंग्लिश में कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री मतलब पूर्व में होने वाली जो निषेचन घटनाएं हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और उसके निषेचन को क्या कहते हैं, निषेचन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन। और जो निषेचन पश्च घटनाएं हैं, मतलब बाद में होने वाली घटनाएं हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो दोस्तों, ये जो लैंगिक जनन के दौरान होने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। निषेचन के पहले होने वाली समस्त घटनाओं को हम निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। उसके बाद इन घटनाओं को होने के पश्चात क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन के पश्चात जितनी भी घटनाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। अब निषेचन पूर्व घटनाओं में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसको देख लेते हैं। निषेचन पूर्व घटना में दो घटनाएं होती हैं। एक होता है युग्मक निर्माण, जिसे हम युग्मक जनन भी कहते हैं। युग्मक निर्माण को युग्मक जनन भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस। इसमें हम इसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और दूसरी जो निषेचन पूर्व घटना है वो है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। तो दोस्तों, ये दोनों घटनाएं जो है निषेचन के पहले घटित होने वाली है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं। पहली घटना क्या होती है, युग्मकों का निर्माण, मतलब युग्मक जनन होता है। दूसरी घटना क्या होती है, युग्मकों का स्थानांतरण। अब इसके बाद
निषेचन पूर्व घटनाओं के बाद क्या होता है, जब युग्मक स्थानांतरण हो जाता है उसके पश्चात जो घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन। अब देखते हैं दोस्तों, निषेचन के बाद जो घटनाएं होती है उसे हम निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। लेकिन निषेचन पश्च घटनाओं में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, इसको लिखते हैं। निषेचन के पश्चात सर्वप्रथम जो घटना होती है वो होता है युग्मनज निर्माण। युग्मनज निर्माण जिसे कहते हैं जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन। और इसके बाद जो घटना होती है उसे हम कहते हैं भ्रूणोद्भव। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। तो दोस्तों ये लैंगिक जनन के दौरान होने वाली समस्त घटनाएं हैं। लैंगिक जनन के दौरान यही घटनाएं होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, मतलब युग्मक जनन होता है। उसके बाद युग्मकों का स्थानांतरण होता है। इसके पश्चात क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज निर्माण होता है। उसके बाद क्या होता है, युग्मनज निर्माण के बाद भ्रूणोद्भव होता है। अब दोस्तों एक एक जो है घटनाओं के बारे में हम विस्तार से बारी बारी से जानेंगे। तो दोस्तों पहली घटना क्या है, पहली घटना जो होती है निषेचन पूर्व घटना में उसे क्या कहते हैं, युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या है, युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन। या कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन, जिसे हम गैमेटोजेनेसिस भी कहते हैं। अब आइए दोस्तों हम अब जानते हैं युग्मक स्थानांतरण क्या है। जब युग्मक जनन हो जाता है, युग्मकों का निर्माण हो जाता है, तो युग्मक जो है युग्मकों का निर्माण जब हो जाता है तो युग्मक क्या होते हैं, नर एवं मादा युग्मकों को परस्पर मिलना है। और नर एवं मादा युग्मक तभी मिलेंगे जब क्या होगा, ये दोनों आपस में मतलब एक दूसरे के पास पहुंचेंगे। हमें पता है कि जंतुओं में अगर देखा जाए तो जो मादा युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, अचल होते हैं, और जो नर युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, चल होते हैं। तो नर युग्मक क्या होते हैं, नर युग्मक स्थानांतरण के माध्यम से ही मादा युग्मकों के पास पहुंचते हैं। नर युग्मकों का मादा युग्मकों के पास पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं युग्मक स्थानांतरण। दोस्तों युग्मक स्थानांतरण किसे कहते हैं, नर युग्मकों का मादा युग्मकों के पास पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण। अब आती है बात निषेचन। निषेचन क्या है, निषेचन किसे कहते हैं। तो दोस्तों निषेचन जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे के पास पहुंच गए तो वो क्या होते हैं, आपस में संयुग्मित हो जाते हैं, उनका क्या हो जाता है, संयुग्मन हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। मतलब अगर परिभाषा तौर पर हम कहें तो कह सकते हैं कि नर एवं मादा युग्मकों का परस्पर मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। या नर एवं मादा युग्मकों के परस्पर संयुग्मन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। तो दोस्तों निषेचन के दौरान क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं निषेचन। अब इसके बाद निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण प्रक्रिया आती है जो क्या है, निषेचन के बाद होने वाली घटना में आती है। तो निषेचन के बाद होने वाली घटना में पहला क्या है, युग्मनज का निर्माण। युग्मनज का निर्माण जब नर एवं मादा युग्मक आपस में संयुक्त हो जाते हैं, संयुग्मन हो जाता है नर एवं मादा युग्मकों का, तो क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और ये युग्मनज क्या होता है, एक द्विगुणित कोशिका होती है। मतलब किसी नवजात जीव की प्रथम कोशिका होती है, किसी नवजात जीव की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है, जो किस अवस्था में होती है, द्विगुणित अवस्था में होती है। और युग्मक किस अवस्था में होते हैं, अगुणित अवस्था, हैप्लॉइड। और ये जो युग्मनज होता है ये कौन सी अवस्था में होता है, द्विगुणित अवस्था में। तो कह सकते हैं कि जो युग्मनज होता है किसी नवजात
जीव के मतलब किसी नवीन जीव के, नए जीव की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। किसी नए जीव की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। युग्मनज का निर्माण हो जाता है। युग्मनज कैसी कोशिका होती है, द्विगुणित कोशिका होती है। अब इसके बाद जो निषेचन पश्च घटना में जो घटना होती है, लास्ट घटना क्या होती है, ये भ्रूणोद्भव होता है। भ्रूणोद्भव क्या होता है, भ्रूणोद्भव में जो युग्मनज निर्मित होता है, जो युग्मनज निषेचन के बाद या निषेचन के उपरांत निर्मित हुआ, इस युग्मनज में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है, जिससे क्या कहते हैं, हम विदलन भी कह सकते हैं। जिसे क्या कहते हैं, विदलन कहते हैं। समसूत्री विभाजन होना प्रारंभ हो जाता है। समसूत्री विभाजन के पश्चात या फलस्वरूप, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, युग्मनज की कोशिकाएं बढ़नी, युग्मनज की कोशिकाओं की जो संख्या होती है बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये कोशिकाएं बढ़कर क्या होती हैं, अंगों तथा अंग तंत्रों का निर्माण करती हैं। अंगों तथा अंग तंत्रों का निर्माण करती हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव, जिसके कारण भ्रूण का वृद्धि एवं विकास होता है। तो दोस्तों, यदि हम भ्रूणोद्भव को परिभाषित करना चाहें तो इसे परिभाषित भी कर सकते हैं, कह सकते हैं कि युग्मनज द्वारा भ्रूण विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव। युग्मनज के द्वारा भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। दोस्तों, क्या कह सकते हैं, युग्मनज के द्वारा भ्रूण विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूणोद्भव। दोस्तों, भ्रूणोद्भव के दौरान ही जो है किसी भ्रूण के आंतरिक एवं बाहरी कायिक संरचनाओं का या कायिक अंगों का वृद्धि एवं विकास होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्फोजेनेसिस कहते हैं। मार्फोजेनेसिस क्या होता है, आंतरिक एवं भ्रूण के आंतरिक एवं बाहरी कायिक अंगों के वृद्धि एवं विकास को क्या कहते हैं, मार्फोजेनेसिस कहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।